नमस्कार, रोजाना खबर पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू युवा वाहिनी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चित उनका संगठन हिंदू युवा वाहिनी है। साल 2002 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका गठन किया था तो इसे उन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन बनाया था। उस समय संगठन का काम गांव और शहरों में जाकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना, हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना। कई लोग इसके पीछे कुछ और ही मकसद बताते थे, लेकिन तमाम लोगों का मानना है कि ये देशभक्ति से ओतप्रोत संगठन है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर रहते हैं। पेशे से टीचर, डीएन इंटर कॉलेज में कॉमर्स के शिक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह 2005 में योगी के कार्यों से प्रभावित होकर हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े और आज प्रदेश मंत्री हैं। 5 साल योगी जी मुख्यमंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि योगी सरकार, जो उनके संस्थापक हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाना, राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना और हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ना, तमाम चीजों को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रोजाना खबर ने आज हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह तोमर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यों को लेकर, कभी कभी भाजपा से टकराव को लेकर, कार्यकर्ताओं से टकराव को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सांस्कृतिक मंच को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे को लेकर और उनके कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह तोमर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के जो आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बनाया गया संगठन हिंदू युवा वाहिनी न केवल सांस्कृतिक धार्मिक बातों को लेकर लगातार कई दशकों से आपके साथ और आपके सानिध्य में और आपके जज्बे को सलाम करता हुआ खड़ा है, बल्कि आज देश के विकास में, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के जो संस्थापक हैं योगी आदित्यनाथ, उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था। कट्टरता, हिंदुत्व की बातों को आम जनमानस तक फैलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं काफी सक्रिय है। सरकार की योजनाओं को लेकर, परियोजनाओं को लेकर जनता के बीच जाकर संवाद करना हो या सभी प्रकार की नीतियां, रीतियां बताने का बात हो, हिंदू युवा वाहिनी पैरेलल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सक्रिय है। आज प्रदेश के मंत्री नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू युवा वाहिनी के कार्य करने की शैली क्या है, क्या करते हैं और किस तरह से संगठनात्मक ढांचे को तैयार करके उस सूबे में अपनी रणनीति बनाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी को लेकर जिस प्रकार से आम जनमानस में एक क्रेज बढ़ता जा रहा है, संगठन के दृष्टिकोण से लेकर, सत्ता के दृष्टिकोण से लेकर तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के मंत्री, जी हाँ, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री, फायर ब्रांड नेता नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से जो आपके संस्थापक हैं योगी आदित्यनाथ जी उस सूबे को चला रहे हैं। आप लोगों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कार्यकर्ताओं को संयम बरतना, कार्यकर्ताओं को लेकर जो स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं के बीच जो एक दीवार पहले से खड़ी थी, कहीं न कहीं तलखी हुआ करती थी। अब चूंकि उनके हिंदू वाहिनी के जो सूबे के जो संस्थापक हैं वही मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर ये सामंजस्य कैसे बढ़ाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, भाजपा एक राजनीतिक दल है और हमारा जो संगठन है वो सामाजिक और धार्मिक संगठन है, तो दोनों के कहीं टकराव की ऐसी स्थिति ऐसा नहीं लगता कि टकराव होना चाहिए, और ना ही होता है। क्योंकि कारण यह है कि हम धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए और सारे हिंदू समाज को कैसे एकजुट करके जो हमारा धर्म और संस्कृति है उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, इस कार्य के लिए हिंदू युवा वाहिनी कार्य करती है। भाजपा जो है वह राजनीतिक दल है,
भाजपा जब मुस्लिम तुष्टीकरण को त्याग कर केवल सबके हित की बात करती है और हिंदुत्व को भी सम्मान देने का कार्य करती है, इस नाते हिंदू युवा वाहिनी उनको सपोर्ट करती है। और पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया तो उस वक्त जो पूर्वांचल की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। नेपाल जो है उस वक्त आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बन चुका था। नेपाल के माध्यम से ही सारी गतिविधियां भारत के अंदर संचालित होती थी, चाहे वो फेक करेंसी हो, चाहे वो मानव तस्करी हो, या फिर धर्म परिवर्तन का कार्य हो, या आतंकवादियों का प्रवेश हो, वह सब नेपाल के माध्यम से होता था। और वहां उस वक्त तराई के क्षेत्र में बहुत सारे मदरसे, मकतब और मजारें इस तरह से उगाई थी जैसे कि वहां पर खरपतवार उगाई हो, जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। वो शेल्टर का कार्य करते थे ताकि वहां जो घुसपैठ करानी है या फ्रैक करेंसी भारत के अंदर लानी है तो उसको काम को करते थे। पूज्य महाराज जी ने यह देखा कि उस वक्त की जो सरकारें थी या रही, तो कहा कि सरकार इन्हें नहीं रोक सकती, इसके लिए एक सामाजिक संगठन को ही मजबूती के साथ, जो इस देश को अपना राष्ट्र मानता, अपनी मां मानता है, वही इसे रोक सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक प्रतिक्रियावादी संगठन के रूप में इस हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। बहुत सारे संगठन उस वक्त कार्यरत थे हिंदुत्व के क्षेत्र में, लेकिन प्रतिक्रियावादी संगठन नहीं था। तो ये कब कितने साल हो गए बने? 2002 में पूज्य महाराज जी ने इसको, उन्होंने भी वाहिनी में प्रवेश करने का प्रयास किया। पिछले कुछ दिनों के लिए महाराज जी ने, जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे उनके निर्देश थे कि नए किसी पदाधिकारी को ना जोड़ा जाए। बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी, मैंने महसूस किया, बहुत बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी उस वक्त। बहुत का एक हाँ, वो जो क्रेज होता है कि सत्ता के साथ जैसे गुड़ होता है तो उस पर मक्खियां एकदम से टूट कर पड़ती हैं, ऐसा हुआ। अच्छा, कुछ चुनौतियों में जैसे आप संघ के सदस्य तो कोई ऐसे कुछ मामले आए कि कहीं पे इसके पीछे कोई गलत तत्व घुस गया हो जो इसका दुरुपयोग कर रहा हो? जी हाँ, ऐसा हुआ है। कई जगह पर हुआ, कई स्थानों पर हुआ कि जहां पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हिंदुत्व के नाम पर संगठन में शामिल हुए, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया उनको तुरंत पदमुक्त करके उन्हें संगठन से अलग कर दिया। ऐसा हुआ। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 5 साल सत्ता रही, योगी जी के कार्यों को लेकर आप लोगों को जनमानस से पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनके फेस को आप लोगों को मजबूत करना था, ये भी जिम्मेदारी थी। मैं मुखिया ही जब सीएम है, इधर भाजपा को लेकर बीच में एक बहुत बड़ी बात, एक बीच में एक अफवाह फैली कि योगी जी को हटाया जा रहा है। उस दौरान मैंने महसूस किया कि भाजपा और हिंदू वाहिनी के उसमें हिंदू वाहिनी कार्य करने के सलिए में अचानक तेजी आ गई थी। तो ये कुछ क्षणिक कुछ हुआ था उस समय? नहीं, ये थोड़ा सा जो बाहर के लोग हैं उनमें रहता है इस तरीके की भावना। ऐसा नहीं है। पहला चुनाव जो लड़ा गया वो पूरी तरीके से, जो चुनाव लड़ा गया वो योगी मोदी जी के फेस पर लड़ा गया पूरी तरह से। लेकिन ये जो 5 साल का चुनाव है, ये योगी जी और मोदी जी दोनों के कार्य पर लड़ा गया है। और इसी कारण से बहुत से लोगों ने, जो जनहितकारी योजनाएं योगी जी की रही हैं, गुंडा तत्वों पर उन्होंने जो जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया, जो कहना चाहिए संगठित अपराध था, वो संगठित अपराध बंद हुआ। अपहरण होते थे, फिरौती वसूली होती थी, तो वो जो संगठित अपराध था उसे बंद किया। लेकिन हम वैसे अपराध को बंद नहीं कर सकते, किसके मन में कब क्या क्या धारणा पनप जाए, क्या वो अपराध कर दे। तो अब जो इंडिविजुअल तो अपराध है, लेकिन जो संगठित अपराध था उसको पूज्य योगी जी ने पूरी तरह से समाप्त किया। और एक चेतावनी उन लोगों को दी कि यदि आप अपराध करोगे, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा, और उसको उसी का परिणाम है। और आम जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं हैं उस सब का लाभ सभी लोगों को मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल, 2 सवाल करूंगा, बहुत संक्षिप्त। सबसे पहली बात, क्या लगा कि हिंदू युवा वाहिनी से सरकार के अंग में कुछ लोग गए? सबसे पहला सवाल। कुछ लोग गए थे, जैसे हमारे प्रभारी जी, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया था। वहां के लोगों की मांग थी कि डुमरियागंज जिस विधानसभा है उसमें बहुत बड़ी तादाद में बहुसंख्यक समाज मुस्लिम है वहां, और वहां के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वहां के अपने हिंदू समाज के जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उन पर तरह तरह के, कहना चाहिए कि जो मुगल काल में होते थे वो अत्याचार वहां हो रहे थे। वहां की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वहां पर उनके सामने इस विषय रखा और फिर ये निर्णय लिया कि इनको केवल सरकारें नहीं रोक सकती, जबकि हिंदू जनमानस जो उस क्षेत्र का रहने वाला है वह इन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, अंकुश नहीं लगाएगा और टिट फॉर टैट नहीं करेगा। एक सवाल जो सब लोगों के जहन में होता है, मेरे जहन में भी था, आखिर हिंदू युवा वाहिनी का जो संगठन का ढांचा है वो बहुत संक्षिप्त रूप से समझाइए, क्या हायरार्की है आपकी? देखिए, हमारा जो संगठन है प्रदेश स्तर का संगठन है। पूज्य महाराज जी हमारे संरक्षक हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और उसके नीचे प्रभारी है जो महाराज जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो डुमरियागंज से भाजपा से विधायक रहे, वर्तमान में चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो प्रभारी होता है वो प्रतिनिधि होता है पूज्य महाराज जी का, और जो हमारे यहाँ संयोजक का दायित्व है
वो डॉक्टर राकेश राय हैं आजमगढ़ से, उनके पास संयोजक का दायित्व भी है और वर्तमान में कार्यवाहक वो अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जो हैं किसी कारणवश वो संगठन से निकाल दिया गया था। तो क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो चाहते थे कि राजनीति में भी अपना हाथ आजमाऊं, और वह पूज्य महाराज जी ने उसकी इजाजत नहीं दी, और इस कारण से उन्होंने वो फिर बाद में सपा में चले गए। तो आज अध्यक्ष और संयोजक का दायित्व उन्हीं के पास है। 5 उपाध्यक्ष हैं, 5 ही हमारे यहाँ मंत्री हैं और एक हमारे यहाँ महामंत्री हैं जो पीके मल हैं, जो श्रीमान इंजीनियर साहब हैं और गोरखपुर में रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 5 साल पहले 2017 में योगी जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर सी बात है हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर, क्योंकि उनके मुखिया मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या आप उन 5 सालों का संस्मरण बताइए कि आप लोगों के काम करने के तरीके, चूंकि आप मंत्री हैं, प्रभारी हैं कई मंडलों के, तो आपके पास क्या जिम्मेदारी बढ़ गई और आपकी चुनौतियां कितनी बढ़ गई? कार्यकर्ता कुछ ऐसा ना करे कि योगी जी का नाम बदनाम हो। जी हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत बड़ी, क्योंकि एक जो आकर्षण होता है सत्ता का, वह भी निश्चित रूप से प्रभाव डालता है, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह भी इसी समाज में रहते हैं और राजनीतिक रूप से वो अछूते नहीं रह सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनको लेकर के अनेक विषयों को लेकर के कि भाई ये कुरीति हमारे कार्यकर्ताओं में हमारा स्वाभाविक है, या उनके अंदर ये धारणा जगना ये भी स्वाभाविक है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को केवल हमें ये बताना कि हमारा कार्य केवल राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक छोटा कार्य है, हमारा कार्य बहुत बड़ा है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद को तभी और इस धार्मिक सांस्कृतिक उसको तभी जीवित रख सकते हैं जब हम सत्ता के इस लालच से दूर होकर के केवल निस्वार्थ भाव से मुझे सामाजिक कार्य करना है। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, चाहे वो सबसे बड़ी कुरीति हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव है, तो उसको समाप्त करने के लिए, और अगर हम सत्ता में रहे तो निश्चित रूप से सत्ता से हम कुछ लोगों को फायदा तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत कार्य है सारे हिंदू समाज को एकजुट करना, वह नहीं कर पाएंगे। तो इस नाते हमारा कार्य और उनका कार्य अलग है। तो चुनौतियां, उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वहां पर कार्य किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनके लिए संघर्ष करने का काम किया। वहां के लोगों ने मांग की कि हमें इस क्षेत्र से केवल और केवल राघवेंद्र प्रताप सिंह चाहिए। इस नाते वो वहां गए और उन्होंने वहां चुनाव लड़ा। ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आने वाले 5 साल योगी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या चुनौतियां आप महसूस करते हैं कि हाँ, आपको आपके हिंदू युवा वाहिनी को करना है? निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ी हैं, और जिस प्रकार से चाहे वो साम्यवादी हो, कांग्रेसी हो, आज ये जिस तरीके से तिल मिला रहे हैं, इनकी जो साम्यवादी जिस तरीके से चाहते थे कि समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके हम जो है पूरा इसको छिन्न भिन्न कर देंगे और यहाँ अपने साम्यवाद की नींव जमा लेंगे, वो भी त्रस्त हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टियां जो पारिवारिक हैं, जो चाहती थी कि इस शासन सत्ता तो केवल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको भी लग रहा है तो ये सब उनको नहीं मिलने वाला है। और पूज्य योगी जी ने बिल्कुल, जो मैं कहना चाहिए कि 24 घंटे में से लगभग 19 से 20 घंटे जो व्यक्ति केवल समाज और राष्ट्र की चिंता करता हो और केवल मेरे प्रदेशवासियों को कैसे लाभ मिले उसका आप देख भी रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और वो केवल बढ़ा है सुरक्षा के कारणों से और पूज्य महाराज जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उस कारण से। बिल्कुल, एक सवाल और, क्या लगता है आपको कि सरकार बनने के बाद आपके ऊपर के प्रदेश के नेतृत्व द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के मंत्रियों को या पदाधिकारियों को संदेश आया कि आपको इस ट्रैक पर चलना है? निश्चित रूप से हमें ये मालूम है, पूज्य महाराज जी ने दिशा निर्देश दिया है कि हमारा काम केवल राजनीति करना नहीं है। वो बात अलग है कि हमारी विचारधारा के लोग अधिकतर भाजपा में हैं, तो वो जीतना चाहिए, वो हमारी भाजपा जो है हिंदू विचारधारा की पोषक है, तो इस नाते काम करना चाहिए। लेकिन हम राजनीतिक नहीं है, हमारा काम केवल धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करना है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि समाज में जो जातिगत भेदभाव है वो समाप्त होने चाहिए, जो कुरीतियां हैं वह सब समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए हमें और जोर शोर से काम करने की आवश्यकता है। ये पूज्य महाराज जी का संदेश। बिल्कुल, जिस तरीके से ठाकुर नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर से हमारी सीधी बात हुई और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा को लेकर जिस प्रकार से लोगों में एक अलग अलग भ्रांतियां हैं, क्योंकि जब सूबे का मुख्यमंत्री किसी संगठन का संस्थापक हो और मुख्यमंत्री हो तो जाहिर सी बात है सत्ता पाने की ललक या सत्ता में रहने की ललक बढ़ जाती है। ऐसे में नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर जैसे पदाधिकारियों के कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी को न केवल मजबूत करना बल्कि योगी के चेहरे को भी साफ और सुथरा रखना, क्योंकि वो हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया हैं। तो ये रही हमारी नागेंद्र प्रताप सिंह से सीधी बात। किसी और शख्सियत से हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।